अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो स्टूडेंट ऑनलाइन है मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। काइंडली आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। डियर स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आवाज़ क्लियर है। और बताइएगा वाइट बोर्ड आपको कैसा नज़र आ रहा है, ताकि कंफर्म करके फिर हम क्लास का आगाज़ करें। वाइट बोर्ड के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आपको मेरी आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, ताकि हम अपनी क्लास को बाकायदा स्टार्ट कर सकें। काइंडली सभी स्टूडेंट्स बता दीजिएगा। चलें, बैकग्राउंड का शोर मैं ख़त्म कर देता हूँ। जी अब बताइएगा, बैकग्राउंड का शोर आ रहा है? डियर स्टूडेंट, इनफैक्ट लाइट बहुत ज़्यादा है, तो फेसबुक की वीडियो में वाकई लाइट कम शो हो रही है। आज की क्लास के बाद मैं इसकी सेटिंग देखता हूँ। वैसे अगर वाइट बोर्ड क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं क्लास स्टार्ट करूँ। फिर कल की क्लास से पहले पहले ना इसकी वीडियो की सेटिंग करता हूँ। बाय द वे मैंने कल चेक किया था, कल तो वीडियो क्लियर आ रही थी। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मोस्ट वेलकम टू दिस ग्रुप, टू दिस न्यू कोर्स। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है तो काइंडली डेली का काम आप डेली ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे डेली का वर्क डेली करेंगे तो फिर आपको लेक्चर्स की भी समझ लगेगी और आप में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी क्लास के अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 तलबा किराम हैं। अच्छा, उनमें से हर एक का अपना अपना टाइम है। ज़रूरी नहीं वो इस वक्त ही लाइव क्लास लें। ये लाइव क्लास जब ख़त्म होगी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो की सूरत में बरकरार रहेगी ग्रुप के अंदर। आप भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास नहीं ले रहे, उन्होंने अपना अपना टाइम फिक्स किया हुआ है। कोई इस वीडियो को 10 बजे देखेगा, कोई 11 बजे देखेगा। तो इसलिए अगर आप लाइव हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप साथ साथ क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है। चले, अच्छा ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास है तो इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू टेल यू सम फैक्ट्स। आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी है कि इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं। स्पोकन इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं। या तो आप उस जगह चले जाएं जहां लोग सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, दे स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। आप ऐसी जगह चले गए हैं जहां पे हर तरह के लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। फिर आपको किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उस जगह जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे
विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ आपको खुद ब खुद इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है। नंबर 2, अगर आप ऐसी जगह नहीं है कि जहां सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर इंग्लिश बोलने का एक ही तरीकाकार है कि आप उसकी ग्रामर को सीख लें। विदाउट ग्रामर फिर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि यार हमने ग्रामर नहीं सीखनी, हमें वैसे इंग्लिश सिखा दें, तो वैसे इंग्लिश नहीं आती है, फिर आप उस जगह चले जाएं, फिर आपको आ सकती है, अदरवाइज आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो चले आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ज्यादा ग्रामर नहीं बताऊंगा, आज एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसको आपने ध्यान में रखना है। आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ शुड, कि शुड का क्या इस्तेमाल है। ये जो शुड है इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है। यूज ऑफ शुड, आज हम शुड के बारे में पढ़ेंगे कि शुड का क्या मतलब है। मैं पहले यहां पे 3 एग्जांपल्स देता हूं। मैं कहता हूं यू शुड कम टू मी, ये मैंने इस्तेमाल किया है, यू शुड कम टू मी। तो इस जुमले में मैंने शुड का इस्तेमाल किया है। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मीनिंग होगा चाहिए। यू शुड कम टू मी का मतलब है कि तुम्हें चाहिए आना मेरे पास, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं टुडे, आज, आज तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। यू शुड कम टू मी टुडे, आज चाहिए आना टू मी मेरे पास, तुम्हें चाहिए आना मेरे पास टुडे आज। ये जो टू मी है ना, इसको अरबी में जार मजरूर कहते हैं, जो दरस निज़ामी से रिलेटेड है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा टू मी को, अभी इतना याद रखें ये जार मजरूर है। ठीक है। जो जिनको पहले थोड़ी सी इंग्लिश आती है उनको पता है ये प्रेपोजिशन है टू। अच्छा, एक है यू शुड कम टू मी टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है। आने वाला जो कल है उसको टुमारो कहते हैं। तुम्हें चाहिए आना मेरे पास आने वाले कल, यानी कल तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, यार कल आना मेरे पास, कहते नहीं कल आ जाना मेरे पास, तो आप कहेंगे यू शुड कम टू मी टुमारो, कल तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। तो ये जो शुड का यूज है इसका मतलब चाहिए। ठीक है। ये शुड को हम मौजूदा हाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के लिए, और हम शुड को फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज ज़माने हाल, टुमारो आने वाला कल, ये ज़माने मुस्तकबिल है। दोनों के लिए शुड का इस्तेमाल हो जाता है। यू शुड कम टू मी टुडे, तुम्हें आज मेरे पास आना चाहिए। यू शुड कम टू मी टुमारो, तुम्हें कल मेरे पास आना चाहिए। तो जस्ट टुडे और टुमारो का डिफरेंस है। मतलब ये कि जो शुड का इस्तेमाल है वो हम प्रेजेंट, ठीक है, यानी हाल, ज़माने हाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ज़माने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नंबर 3, यू शुड हैव कम टू मी। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने शुड के बाद हैव लगा दिया। शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। ठीक है।
शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। आपने एक शख्स को कहा कि यार आज मेरे पास आ जाओ, वो नहीं आया। आप कहते हैं अच्छा यार तुम आज नहीं आ सकते, तुम कल मेरे पास आ जाना। यू शुड कम टू मी टुमारो, कल आ जाना। अब कल भी गुजर गया, वो नहीं आया। फिर आप अगले दिन कहते हैं यू शुड हैव कम टू मी, कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था लेकिन तुम आए नहीं हो। तो इसके टू मी के आगे मैं लगा दूंगा यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। यार तुम्हें कल मेरे पास आना चाहिए था लेकिन तुम आए नहीं हो। तो चाहिए था की इंग्लिश है शुड हैव, ठीक है, चाहिए था। इसकी स्टूडेंट्स इंग्लिश है शुड हैव। यू शुड कम टू मी टुडे, आज तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। यू शुड कम टू मी टुमारो, तुम्हें कल मेरे पास आना चाहिए। ना वो आज आया ना वो कल आया। बिलफर्ज अगर कल आ जा, कल आपकी आई, कल वाला दिन आया लेकिन वो दोस्त नहीं आया। फिर आप उससे अगले दिन कहते हैं यू शुड हैव कम टू मी यस्टरडे, कि गुज़श्ता कल, गुजरे हुए कल तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चला कि अगर सिर्फ शुड हो तो इसका मतलब होता है चाहिए, और अगर शुड हैव हो तो इसका मतलब होता है चाहिए था। ठीक है, लेट मी चेक द वीडियो। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अभी तक मैंने जितनी बात की है उसकी आवाज की और वीडियो क्लियर है? हरी अप, जल्दी मुझे मैसेज कीजिएगा ताकि मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं। जी डियर स्टूडेंट्स, काइंडली मैसेज सेंड करें। अगर मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली मैसेज करें मुझे। ठीक है। अच्छा, अब मैं मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये आपको पता है यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। अभी मैं ज्यादा ग्रामर की तरफ नहीं जा रहा, बस अभी इन 3 लाइंस को समझे। यू का मतलब तुम, शुड का मतलब चाहिए, कम का मतलब आना, टू मी मेरे पास, टुडे आज, तुम्हें आज मेरे पास आना चाहिए। यू शुड कम टू मी टुमारो, तुम्हें कल मेरे पास आना चाहिए। फिर यू शुड हैव कम टू मी यस्टरडे, कि गुज़श्ता कल तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तो इधर शुड है, इधर शुड हैव है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, इस बात को लिख लीजिएगा, मैं कल आने वाले दिनों में मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जिन बच्चों को वर्ब या उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का नहीं पता, वो इस बात को भी लिख लें, ठीक है। बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नंबर 2, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म फिर कम आती है। तो इसलिए यहां पर कम ही है। इट इज नॉट फर्स्ट फॉर्म, इट इज अ थर्ड फॉर्म। ये तीसरी फॉर्म है वर्ब की। वो फॉर्म्स क्या होती है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और शुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें। आई एम गोइंग टू रेज इट, मैं इसको रेज करने लगा हूं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। अब क्या करना है आपने, यहां पे हमने लिखा यू, आई, वी, दे, ही, ठीक है। ये सारे के सारे डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जिसको हम अरबी में फाइल कहते हैं।
फेल का फाइल होता है ना, तो ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला। इस वक्त मैं टीचिंग कर रहा हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हूं। मैं कहता हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई का मतलब मैं है, यहां पे जो आई है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम लगाएंगे शुड। क्या लगाएंगे? शुड। यू शुड, तुम्हें चाहिए। आई शुड, मुझे चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए। दे शुड, उन सबको चाहिए। और ही शुड, उसे चाहिए, उस एक मर्द को चाहिए। और शी शुड होगा, उस एक औरत को चाहिए। अब आप शुड के आगे फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। क्या क्या लेकर आ सकते हैं, आइए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहता हूं यू शुड कंसंट्रेट। कॉन्संट्रेट, कॉन्संट्रेट का मतलब होता है किसी चीज पर पूरी तवज्जो देना। यू शुड कॉन्संट्रेट ऑन योर स्टडी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो इधर मैं आगे लिख देता हूं ऑन स्टडी, पढ़ाई पर। तो आप कहेंगे यू शुड कॉन्संट्रेट ऑन स्टडी, तुम्हें पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। आई शुड कॉन्संट्रेट ऑन स्टडी, मुझे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वी शुड कॉन्संट्रेट ऑन स्टडी, हम सबको पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे जस्ट यू का यूज करूंगा। यू शुड कॉन्संट्रेट